सर्वे संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में निशतकम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके पहले हम सुजन पद्धति में 55 श्लोक तक अध्ययन कर चुके थे। आज 56वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले आप लोग को कुछ एक पंक्ति से संबोधित करेंगे। तो खुद की खोज में निकल किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। तो इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो देखेंगे यह जो 56वां श्लोक है अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचति पादयोर हृस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। ये कह रहा है कि इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ड होते हैं और कह रहे हैं कि प्रत्येक चरण का जो है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, कि प्रत्येक चरण का जो 6वां अक्षर होता है वह गुरु होता है। और जो कह रहा है सप्तमम श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, कि 6वां अक्षर जो होता है कि हमेशा जो है लघु होता है। और कह रहे कि द्वितीय और चतुर्थ पाद का जो 7वां अक्षर होता है वह ह्रीस होता है, और प्रथम और तृतीय पाद का जो है 7वां अक्षर कैसा होता है, दीर्घ होता है। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। संपत्सु महतामुचित्तम हवेतुत्पल कोमलम आपस्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम संपत्सु महतामुचित्तम भवेतुत्पल कोमलम ऋचतुः पादयोर्हृस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो आपस्सु च महाशैलं शिलासंघात कर्कशं संपश्यु महतामुचित्तं भवेतुत्पल कोमलम् आपस्सु च महाशैलं शिलासंघात कर्कशं शिलासंघात कर्कशं श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं ऋचतिः पादयोर्हृस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। तो देखेंगे ये कह रहे हैं कि संपत्सु मतलब संपत्ति में, महताम मतलब सज्जनों का, महापुरुषों का, यहाँ पर सज्जनों का लिखेंगे। देखेंगे कि कह रहे कि संपत्ति में, संपत्ति काल में, जब वो संपत्ति मतलब सुख काल में या जब धन ऐश्वर्य रहता है, ऐसे काल में जो है महताम माने सज्जनों का या महापुरुषों का, चित्तम माने हृदय या चित्त, कहने कि संपत्ति काल में महापुरुषों का जो चित्त है वह कैसा होता है, भवेत माने हो जाता है, उत्पल मतलब कोमल के समान। उत्पल मतलब होता है कमल, और कोमल कमल के समान कैसा हो जाता है, कोमल हो जाता है। जैसे जो सज्जनों का जो चरित्र होता है, सज्जनों का जो चरित्र होता है वह कैसा हो जाता है कि वह संपत्ति काल में जब वो वैभव धन वैभव से भरपूर रहते हैं, कि कहते हैं कि सुख के काल में कैसा हो जाता है, उनका हृदय जो है कमल के समान कोमल हो जाता है। अर्थात दूसरों के दुखों को देखकर वे द्रवित होकर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति दुखी है, अगर वो देखते हैं तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, चाहे जैसे। यह चरित्र किसका है, महापुरुषों का। और फिर कह रहे हैं कि आपस्सु माने आपत्ति में, आपत्ति मतलब विपत्ति में, चा माने और, महाशैल, महाशैल का अर्थात है महापर्वत के, शिला मतलब चट्टान के, संघात माने समान, कैसा होता है, कर्कशम माने कठोर हो जाता है। कहने कि वही जो चित्त जो संपत्ति काल में कमल के समान कोमल हो जाता है, वही हृदय विपत्ति के समान में महापर्वत, पर्वत नहीं कह रहे महाशैलम, महापर्वत की उस शिला
मतलब उस चट्टान के समान जो है कर्कशम माने कठोर हो जाता है। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि महापुरुषों का जो चरित्र होता है वह कैसे होता है, संपत सुमहताम चित्तम, संपत जब वो क्या है संपत्ति काल में, जब वह कैसे होते हैं, जब वह संपत्ति काल में अर्थात समृद्धि के समय में उनका जो हृदय होता है उत्पल, उत्पल मतलब कोमल के समान, उत्पल मतलब कमल होता है और कमल के समान कोमल, उत्पल कोमलम दिया है, कमल के समान कोमल हो जाता है। और वही हृदय क्या माने कह रहे हैं, और वही हृदय कैसे हो जाता है, आपस माने विपत्ति काल में महाशैल, महापर्वत के शिला चट्टान के समान कठोर हो जाता है। वही कह रहे हैं अर्थात जो है वह जो है दुख में विचलित नहीं होते हैं। ये कहने का मतलब है कि कष्ट आने पर यह भयभीत नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। उनका जो हृदय है वह जो है महापर्वत की चट्टान के समान कठोर हो जाता है। कठोर होने का मतलब है कि वो जब संपत्ति काल में रहते हैं, जब समृद्धि में रहते हैं, तो उनका जो है वो दूसरों पर हित सेवा में अपना प्रमुख धर्म समझते हैं। और जब वह आपत्ति या विपत्ति में पड़ते हैं तब भी वह धैर्य को कायम रखते हैं। कहने का मतलब है धैर्य धीरज को जो है कायम रखते हैं। तो देखेंगे इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसमें देखेंगे कि संपस्सु सम प्लस पद प्लस कृत प्रत्यय में कृत प्रत्यय मिलकर संपत्सु बना है। अधिकरण से इसमें जो है अधिकरण में सप्तमी होगा। करें उत्पल कोमलम कि कमल के समान कोमल, उत्पलम इव कोमलम में कर्मधारय समास है। करें महाशैल शिला संघात, महापर्वत की चट्टान के समूह के समान कठोर, महाचासव शैल महाशैला में कर्मधारय समास है। फिर तस्य शिला देखेंगे महाशैल शिला, तस्य शिला बराबर महाशैल शिला में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और महाशैलस्य शिला संघात में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। फिर अगले श्लोक का वाचन करते हैं। देखते हैं 57वां श्लोक जो है यह किस छंद में, शिखरणी छंद में। शिखरणी छंद का लक्षण है कि रसय रुद्रय छिन्ना यमन सबला शिखरणी। एक बार इसका वाचन करेंगे। रसय रुद्रय छिन्ना यमन सबला शिखरणी। तो एक बार इस श्लोक का वाचन करेंगे। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधि रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सफलागः शिखरिणी प्रियं प्रीत्वा मौनं तदसि कथनं चाप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्या नीरभिभव सारा पर कथा। अंतिम लाइन देखेंगे। सताम के नोदिष्टम विषममसि धारा व्रतमिदम् सताम के नोदिष्टम विषमयसि धारा व्रतमिदम्। तो देखेंगे यह किस छंद में है, शिखरणी छंद में है। शिखरणी छंद का लक्षण है रसय रुद्र छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। इसके प्रत्येक चरण में जो 17 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 6वें और 11वें अक्षर पर यति होती है। वही कह रहे हैं कि इसके कह रहे यमन सबला, देखेंगे कह रहे हैं कि रसय रुद्र छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी। या से हो गया यगर, माँ से हो गया मगर, ना से हो गया नगर और सा से हो गया सगर, भा से हो गया भगर, ला से हो गया लघु और ग से गुरुवर्ण हो गया। तो एक बार इसका देखेंगे हम कि सताम माने सज्जनों का, सज्जनों को मतलब केन माने किसने, उपदिष्ट माने उपदेश दिया
अंतिम लाइन देखेंगे कि सज्जनों को किसने उपदेश दिया इस विषम माने कठिन, इस विषम असिधारा, असिधारा का मतलब होता है तलवार की धार पर चलने के समान इस व्रतम, इदम माने इस व्रत के समान इस व्रत पर, यानी कि तलवार के समान चलने वाले, तलवार की धार पर चलने के समान इस कठोर व्रत का उपदेश सज्जनों को किसने दिया। कह रहे हैं सज्जनों को तलवार की धार पर चलने के समान यह कठिन व्रत किसने दिया, अर्थात किसी ने नहीं दिया, यह उनमें जो है स्वाभाविक गुण है। तो ऊपर वाली लाइन में देखेंगे, यानी कि प्रदानम प्रच्छन्नम, प्रदानम मतलब दान दिया। जैसे आप किसी को दान देते हैं तो कैसा है, प्रच्छन्नम, गुप्त दान है। गुप्त दान कहना मतलब कि अगर आप किसी को अगर दान दे दिए हैं तो उसका आप ढिढोरा मत पीटिए कि हम इसको इतना दे दिए, हम इसको उतना दे दिए। आज तो लोग देते कम है लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं। जैसे अस्पताल में जाएंगे और एक केला देकर मरीज के साथ फोटो खिंचाएंगे या एक दर्जन केले के साथ मरीज के साथ फोटो खिंचाएंगे, तो क्या है, यह दिखावापन है। वही कह रहे हैं कि प्रदानम प्रच्छन्नम, कि दान ऐसा देना चाहिए कि ऐसा दान देना चाहिए जो कैसा हो, गुप्त दान हो, जो किसी को दिखाई ना दे। और कह रहे गृहम उपगते संभ्रम विधि, कि गृहम माने घर पर, उपगते माने आए हुए लोगों को कैसे करें, सेवा सत्कार कैसे के, संभ्रम विधि मतलब सेवा सत्कार करें। वही कह रहे हैं कि घर पर आए मेहमानों का जो है कैसे लोगों का सत्कार करें, घर पर आए हुए मेहमान का सेवा सत्कार करें। नहीं तो पता लगा कि घर पे कोई गया, घर पे कोई है ही नहीं, घर से कोई निकल ही नहीं रहा है। तो सज्जनों का स्वभाव यह है कि घर पर आवाज पहुंची नहीं कि लोग उसके सेवा के लिए, सत्कार के लिए पहुंच जाते हैं। सत्कार के लिए पहुंच जाना यही तो स्वाभाविक गुण है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी देखते हैं कि लोग जाते हैं, पता लगा घर पर कोई है ही नहीं, लोग निराश होकर चले जाते हैं। तो कह रहे यह सज्जनों का गुण नहीं है। सज्जनों का गुण है कि घर पर आए हुए लोगों का सेवा सत्कार करें। घर पर कोई भी लोग आ जाएं, उनका जो है क्या करना है, सेवा सत्कार करे। करें प्रियम कृत्वा, कि हरदम, प्रिय मतलब प्रियम कृत्व माने उपकार, कृत्व माने करे, कि क्या करे, कि वह कह रहे हैं कि उपकार का कार्य करे। फिर क्या कह रहे हैं कि उपकार करें और मौनम, उपकार करके कैसे करें, मौन मतलब चुप रहे। किसी के ऊपर आप उपकार कर देते हैं, किसी को जो है अपने, मान लीजिए किसी प्रकार से, चाहे धन के अकॉर्डिंग या अपने, जैसे साम दाम दंड भेद होता है, तो किसी भी प्रकार से अगर आप किसी की भलाई कर दिए हैं तो आप चुप रहें। आप क्या करें, चुप रहें, उसको जो है प्रदर्शित ना करें। यह जो सज्जनों का गुण है कि उपकार करके वो मौन रहते हैं। और सदस्य माने सभा में, कथनम माने कहे जाने पर, चा माने और, करें अप्युकृति, दूसरों के उपकार को। अगर आपके ऊपर या कोई दूसरा जो है, दूसरा कोई उपकार किया है तो आप क्या करें, सभा में उसको कहें, सभा में सबके सामने उसका खूब अच्छे तरीके से वर्णन करें कि वह व्यक्ति इतना परोपकारी है, उसने ये किया, उसने वो किया, कि आप अपना वर्णन ना करके दूसरों का वर्णन करें। वही कह रहे हैं कि जब आप उपकार करें तो आप चुप रहें। आप किसी के ऊपर उपकार कर दी तो उसको आपको कहना नहीं है, वह अंतर मन में ले रहे हैं। यह सज्जनों का गुण है। और सदस्य कथनम चा अपिकृति मतलब कि दूसरों के उपकार को, दूसरा अगर कोई व्यक्ति उपकार किया है तो उसको क्या करें, आप सभा में, समाज में लोगों के चर्चा करते समय करें। कह रहे हैं कि सभा में उसको क्या कहें, सभा में लोगों को बताएं। फिर कह रहे हैं अनुत से को, अनुत से, अन क्या है, अनुत से को लक्ष्म्याम, अनुत से को लक्ष्म्याम देखेंगे। अनुत से का, अनुत से का मतलब गर्व ना करे, क्या ना करे, ना उत्से का मतलब अनुत से का
में गर्व ना करे। लक्ष्म्या माने संपत्ति, लक्ष्म्या का मतलब होता है संपत्ति के आ जाने पर। कि अगर आपके पास धन वैभव संपत्ति आ गई है तो लोग पहले क्या करते हैं कि घमंड में एकदम चूर रहते हैं, किसी से बोलना बंद कर देते हैं। लेकिन वो सज्जनों का गुण है कि अगर कितनी भी संपत्ति हो जाए लेकिन आपको क्या करना है, उस पर घमंड नहीं करना। सज्जन लोग क्या करते हैं कि कितनी भी संपत्ति आ जाए उस पर जो है वो घमंड नहीं करते हैं, और निरभि भव सारा, अपमान रहित। निरभि मतलब अपमान से रहित। और करें कि भव सारा पर कथा, कि दूसरों के बारे में अगर कहें तो क्या कह रहे हैं कि अगर दूसरों की चर्चा करते समय क्या करें, उसकी क्या करें, निरभिभव सारा, अपमान से रहित। कहने का मतलब अगर दूसरों की चर्चा करें तो इस प्रकार से करें कि उसको गुणों की चर्चा तो करें लेकिन उसकी निंदा ना करें। कहने का मतलब है कि यदि आप दूसरों की चर्चा कर रहे हैं तो उसको निंदा, उसकी निंदा ना करें। तो फिर अंतिम लाइन में वही कह रहे हैं कि सताम माने सज्जनों को, केन माने किसने, उपदिष्ट माने उपदेशित किया है। सज्जनों को किसने उपदेशित किया है, विषमासीधारा व्रत मिदम, कि इस तलवार की धार पर चलने के समान इस व्रत का पालन, इस कठोर व्रत का पालन करने के लिए सज्जनों को किसने उपदेश दिया है। अर्थात ये सज्जनों के जो है स्वाभाविक गुण है या किसी के उपदेश देने मात्र से नहीं होते हैं। पहला गुण क्या है, प्रदानम। और प्रदानम कैसा हो, दान कैसा होना चाहिए, प्रच्छन्नम माने गुप्त दान होना चाहिए। और गृहम उपगते, गृह में घर में आए हुए लोग क्या करें, संभ्रम विधि की सेवा सत्कार करें। और प्रियम कृत्वा, और उपकार करके, कृत्व माने करके, मौनम माने शांत रहें। सदस्य माने सभा में, कथनम माने कहें किसको, चा माने और, अप्युकृति माने दूसरों के उपकार को जो है सभा में लोगों के सामने कहें। अनुष्य को, लक्ष्म्या मानव संपत्ति होने पर गर्व ना करे। निरभिभव सारा पर कथा माने दूसरों के बारे में अगर कहें तो वह कैसा होना चाहिए, अपमान से रहित तथा दूसरों की निंदा ना करे। वही कह रहे हैं कि सताम के नोदिष्टम, सज्जनों को किसने उपदेश किया, यह जो है व्रत जो है तलवार की धार पर चलने के समान है, तलवार की धार पर चलने के समान है। तो अब देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, प्रच्छन्नम जो आया है प्रा प्लस छद प्लस कत प्रत्यय से मिलकर प्रच्छन्नम आया है। उपगते में देखेंगे उप प्लस गम प्लस कत प्रत्यय मिलकर उपगते बना है, जो सप्तमी में है। उपगते जो सप्तमी व्यक्ति में है। संभ्रम विधि में देखेंगे संभ्रमस्य विधि में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और उपकृति कथनम में देखेंगे उप प्लस क्री प्लस कितिन प्रत्यय से उपकृति बना है। और कथ प्लस ल्युट अन का आदेश होने से कथनम बना है। और कहें अनुत्से का, अनुत्से का माने गर्भ न का, ना उत्से का, अनुत्से का नए तत्पुरुष समास है। और निरभिभव सारा पर कथा, निर्गता अभिभवा तिरस्कारा यस्मात् सा, कह निर्गता अभिभावा तिरस्कारा यस्मात् सा से निरभिभव में प्रादिभवरी समास है। अगले श्लोक को हम देखते हैं, यह भी जो है शिखरी छंद में है। इसका एक बार वाचन करेंगे। प्रिया न्याया प्रीतिर मालिनमस्तु भंगे प्यसुकरम वसंतो नाभ्यर्थ्या ब्रूहीदपि न याच्यः कृशधन पिपाद्युच्चैधैर्यम् पदमनुविधेयं च महताम् सतां केनोदिष्टम् विषममसिधाराव्रतमिदम् सतां केनोदिष्टम् विषममसिधाराव्रतमिदम् रसैरुद्रमथो
त्रैसिन्ना क्या मनस भला गह शिखरिणी रसैरुद्रैसिन्ना ततां केलोदिष्टम् मनस भेलागह शिखरिणी विषमशिधारा व्रतमिदम्। तो वही इसमें भी कह रहे हैं, अंतिम लाइन में क्या कह रहे हैं, सज्जनों को किसने उपदिष्ट किया है कि इस जो है कैसे कठिन व्रत को जो है कठोर के समान जो है या तलवार की धार पर चलने के समान इस कठोर जो है उपदिष्ट को, कठोर व्रत को किसने उपदेश दिया है। वही कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि विषम असिधारा व्रत मितम। पिछली वाली में देखेंगे कि वही कह रहे हैं कि तलवार की धार पर चलने के समान इस कठोर व्रत को किसने उपदिष्ट किया है, सज्जनों को, अर्थात किसी ने नहीं किया है। तो वही कह रहे हैं कैसा होना चाहिए, प्रिया न्याया वृत्ति। प्रिया मतलब होता है मधुर, प्रिया का मतलब क्या होता है, मधुर होता है। न्याय मतलब न्याय संगत, वृत्ति माने व्यवहार। जो सज्जनों का व्यवहार होता है वह कैसा होता है, न्याय संगत होता है और मधुर व्यवहार होता है। कह रहे हैं कि प्रिय जो सज्जनों का व्यवहार होता है प्रिय होता है और न्याय संगत होता है। और कह रहे हैं कि मलिनम माने पाप कर्म को अशुभंगे संकट करे कि अशुभंगे मतलब प्राण के संकट आ जाने पर भी आप्य सुकरम अकर्तव्यम। वही कह रहे हैं कि प्राण के संकट आ जाने पर भी, अशुकरम माने कठिन दुष्कर समय आ जाने पर भी, अकर्तव्यम मतलब जो पाप नहीं करना चाहिए। उनके कहने का मतलब यही है कि संकट आ जाने पर भी पाप कर्म को नहीं करते हैं। कौन, सज्जन लोग। कि मलिनम आदि कह रहे मलिनम अशुभांगे आप्य सुकरम, कि पाप कर्म या पाप के संकट आ जाने पर प्राण के संकट आ जाने पर भी क्या करते हैं, वो पाप कर्म से विमुख रहते हैं, पाप कर्म को नहीं करते हैं। कौन, सज्जन व्यक्ति। और क्या कह रहे हैं कि स्वसंतो नाभ्यर्थ्या। स्वसंतो में देखेंगे असंतो माने असज्जनों से, नाभ्यर्थ्या माने याचना नहीं करते। जो असज्जन व्यक्ति होते हैं उनसे जो है याचना नहीं करते हैं। और कहने सुहृदपि न याचा कृष्णधन, और सच्चे जो मित्र से भी ना माने नहीं याचा माने मांगते हैं कृष्णधन, धनहीन होने पर। क्या कर रहे हैं कि असज्जनों से, पहली बात तो असज्जनों से धन नहीं मांगते हैं, असज्जनों से मांगने की इच्छा नहीं करते हैं। और वहां भी कह रहे हैं जो सच्चा मित्र होगा, लेकिन कैसा मित्र होगा, जो गरीब होगा। सच्चा मित्र कैसा होगा, जो धनहीन होगा अर्थात गरीब होगा, उससे भी जो है, उससे भी याचना नहीं करते हैं, याचना नहीं करते हैं कुछ। जैसे कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि विपद उच्चैर धैर्यम। विपद माने विपत्ति में, उच्चैर माने ऊंचा या बहुत बड़ा, उच्चैर माने ऊंचा होगा या बहुत बड़ा हो जाएगा, धैर्य माने धैर्य रखना। कहने कि विपत्ति के समय में वो बहुत बड़ा धैर्य रखते हैं या ऊंचा धैर्य रखते हैं। कह रहे हैं कि पदम अनुविधेयम च महता माने महान लोगों के, कि पदम अनुविधेयम, कि पद चिन्हों का अनुविधेय माने अनुकरण करते हैं। और क्या करते हैं कि महान लोगों के पद चिन्हों पर चलने का अनुक्रमण करते हैं या बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं। तो यह जो है सज्जनों के उपदेश हैं। पहला उपदेश क्या है कि प्रिया न्याया वृत्ति, कि मधुर न्याय संगत व्यवहार कैसा होना चाहिए,
कि जो न्याय संगत हो, वह मधुर व्यवहार हो। और कह रहे हैं कि मलिनम अशुभंगे अपि सुकरम, कि मलिनम मतलब पाप कर्म को प्राण के संकट आ जाने पर भी पाप कर्म को करने से विमुख रहते हैं। और वही कह रहे हैं कि स्वसंतो नाभ्यर्थया, असज्जनों से जो दुष्ट हैं उनसे जो है याचना नहीं करते, उनसे याचना नहीं करते हैं, या उनसे नहीं कुछ कुछ मांगते नहीं है। याचना मतलब मांगना होता है। और सुहृदय, जो सच्चे मित्र होते हैं उसके, उससे भी ना यांचा माने नहीं मांगते हैं। कब? धन ही, कृष्ण धना, मतलब कि जो सच्चा आपका तो सच्चा मित्र है, लेकिन कैसा है? वह धन से हीन है, वह धन से हीन है, तो उससे भी अपनी याचना नहीं करते हैं जो सज्जन लोग होते हैं। और करें कि विपद विपद उच्चय धैर्य, कि विपत्ति काल में वो जो धैर्य को धारण रखते हैं, अर्थात जो विचलित नहीं होते हैं। और कह रहे कि पदम अनुविधेयम च महताम, महताम मतलब महान लोगों को, सज्जन लोगों के पदम माने पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, या सज्जन लोगों के बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे सज्जनों को केन उपदिष्टम, सताम माने सज्जनों को, केन माने किसने, उपदिष्टम माने उपदेशित किया है। ऐसे सज्जनों को किसने उपदेशित उपदेशित किया है? जो इस विषम मसीधारा व्रत मिदम की कठोर तलवार की धार पर चलने का यह कठिन व्रत जो है, ये कैसा व्रत है? जो तलवार की धार पर चलने के समान है। भाई जो सज्जनों का गुण है मधुर न्याय संगत, हमेशा जो है मधुरता का व्यवहार करते हैं और पाप कर्म से दूर रहते हैं, और असज्जनों से या दुष्टों से कभी याचना नहीं करते हैं। और जो धनहीन होते हैं उनसे भी याचना नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सच्चा मित्र तो है भाई, धन नहीं है, और किसी बात के लिए आपने मांगा और वह नहीं दे पाया तो आप गुस्सा हो गए। यह सज्जनों का गुण थोड़ी है। भाई धनहीन अगर है तो वह कहाँ से देगा? आपको सोचना चाहिए। वही कह रहे हैं कि जो सज्जन होते हैं वह सच्चे मित्र से धन की याचना नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? जब वह धनहीन मतलब धन से हीन होता है। कृष्ण धना मतलब धन से जब हीन होता है तो उससे जो है धन की याचना नहीं करते हैं। और कह रहे हैं कि विपत्ति में धैर्य को धारण रखें, विपत्ति आ जाने पर जो विचलित नहीं होते हैं। और कह रहे हैं कि यह जो है शताम के उपदिष्टम, कि सज्जनों को किसने उपदिष्ट किया है? अर्थात किसी ने उपदिष्ट नहीं किया है। इस जो है ऐसे कठिन व्रत को, जो कैसा है कि तलवार की धार पर चलने के समान है, ऐसे कठिन कठिन व्रत पर चलने के लिए किसने उपदिष्ट किया? अर्थात किसी ने उपदिष्ट नहीं किया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में लिखेंगे प्रिया, प्रिया का मतलब मधुर होता है, प्रिय प्लस का प्रत्यय मिलकर प्रिया बना है। न्याया में देखेंगे नी प्लस आय प्लस घ प्रत्यय मिलकर न्याया बना है। और आसुकरम में देखेंगे ना सुकरम, आसुकरम में नए तत्पुरुष समास है। अभ्यर्थ्या में देखेंगे याचना न करना, अभि प्लस अर्थ प्लस ऋच प्लस यद प्रत्यय मिलकर अभ्यर्थ्या बना है। सुहृद में देखेंगे शोभना हृदयम यस्य सा, शोभना हृदयम यस्य सा सुहृद बनेगा, या बहुब्री समास में है। और उच्चय धैर्यम में देखेंगे असाधारण धैर्य, उच्चय धैर्यम में सुपा समास है। पदम अनुविधेयम में देखेंगे पद प्लस अनु प्लस बी प्लस धा प्लस यत प्रत्यय से मिलकर बना है पदम अनुविधेयम। और जो है विषमम में देखेंगे विगत कठिन या विगतम विरुद्धम व समम विषमम में प्राज समास है। असिधारा व्रतमिदम में देखेंगे तलवार की धार पर चलने के समान, उपदिष्ट माने उपदेश किया है, उप प्लस दिस प्लस प्रत्यय। तो इसमें कौन सा छंद है? शिखरड़ी छंद है। एक बार इसका वाचन करेंगे। रसए रुद्रे छिन्ना या मन सब लागह शिखरिणी, प्रिया न्याया प्रीतिर मलिनम सुभंगेप्य सुकरम।
वसंतो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न यान्त्याः कृषिधनः विपाद्योच्चैर्धैर्यम् पदमनुविधेयं च महताम् सतां केनोदिष्टम् विषममसि धाराव्रतमिदम्। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।